आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में तबाही की टेंशन। पुतिन के ऑर्डर के बाद वॉर जोन में रूसी सेना। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष और बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाख के अलगाववादी क्षेत्र पर नए हमलों के आरोप लगाए हैं। इस बीच तेल और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। दरअसल रूस के समझाने के बाद भी तुर्की मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है और इसलिए पुतिन ने अपनी सेना को सीधे वॉर जोन में भेज दिया है। दरअसल युद्ध में सेना भेजने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के साथ फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने इस दौरान युद्ध विराम संधि का तुरंत उल्लंघन करने की बजाय इसका पालन कराने के लिए कोशिश करने की अपील की। पुतिन ने मध्य पूर्व के आतंकवादियों के संघर्ष में शामिल होने पर भी चिंता जताई थी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इस क्षेत्र में लड़ाकों की तैनाती से इनकार किया, लेकिन सीरिया स्थित विपक्षी कार्यकर्ताओं ने पुष्टि की है कि तुर्की ने नागोर्नो काराबाख में सैकड़ों लड़ाकों को भेजा है। बस इसी बात से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ठान लिया कि अब वो इस युद्ध में एंट्री लेंगे। पुतिन को ऑर्डर मिलते ही रूसी सेना वॉर जोन में पहुंच गई और हमले की तैयारी करने लगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग 18 दिनों से जारी है और तुर्की इस युद्ध को भड़का रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रूस की मध्यस्थता काम नहीं आ रही है। ऐसे में अब पुतिन की सेना को भी कभी भी युद्ध के लिए मैदान में उतरना पड़ सकता है और इसलिए रूस की तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया है। दरअसल इस लड़ाई में तुर्की अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि आर्मेनिया से करीबी होने के बावजूद रूस अब तक खामोश था। टर्की ने कहा था कि अजरबैजान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए आर्मेनिया उसके इलाके से कब्जा छोड़े, तभी वो किसी शांति वार्ता का समर्थन करेगा। टर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस पिछले 30 सालों में आर्मेनिया अजरबैजान के मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि आर्मेनिया टर्की पर संघर्ष को भड़काने का आरोप लगा रहा है। हालांकि अब इस युद्ध से और ज्यादा तबाही मचने वाली है, क्योंकि पुतिन की सेना युद्ध वाले इलाके में पहुंच चुकी है और उसने यहां पहुंचकर अपनी युद्ध की तैयारियों को बारीकी से परखना भी शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने इलाके में किया युद्धाभ्यास। S-400 से भी छोड़ी गई घातक मिसाइलें। जंग वाले इलाके में पहुंचे रूसी टैंकों ने कुछ ही देर में इतने गोले दागे कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। दुश्मन पर हेलीकॉप्टर से हमले की प्रैक्टिस की गई। मिसाइलों से जमीन पर टारगेट को नेस्तनाबूद किया गया। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और रॉकेट छोड़े। इतना ही नहीं, इसके बाद दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से रॉकेट छोड़े गए और इस तरह से पुतिन की सेना ने वर्ल्ड वॉर की तैयारी की। रूस ने इस युद्धाभ्यास से एक तरफ अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ तुर्की और अजरबैजान को। पुतिन का मैसेज एकदम साफ था कि तुर्की अपनी साजिशों से बाज आए और अजरबैजान तत्काल युद्ध रोक दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस की सेना तबाही मचाने को तैयार है। दरअसल इस लड़ाई में आर्मेनिया अकेला लड़ रहा है, जबकि अजरबैजान की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान की सेना भी है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि आर्मेनिया को युद्ध में हार का सामना करना पड़े, क्योंकि आर्मेनिया और रूस के बीच युद्ध को लेकर संधि है। वहीं आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि वो उनके क्षेत्र में सैन्य आक्रमण कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अजरबैजान को राजनीतिक परिणामों की भी चेतावनी दी है। दोनों तरफ से लग रहे आपसी आरोपों और धमकियों ने सामरिक सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर दी है। तेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई तो भड़केगी आग। अजरबैजान के कैप्सिकन सागर से कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिमी बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने की चिंता बढ़ गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्माह अलीयेव ने आर्मेनिया को उसकी गैस ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने अजरबैजान पर इस क्षेत्र के एक अस्पताल में गोलीबारी करने का आरोप लगाया और इसे एक युद्ध अपराध कहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनियाई दावे को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस जंग को खत्म करने के सभी तरीके आजमाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इसे रोका नहीं जा सका है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर 90 के दशक में भी अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जंग छिड़ी थी, जिसे रूस की मध्यस्थता में खत्म किया गया था। हालांकि रूस ने आर्मेनिया के जीते हुए इलाके को लेकर यथास्थिति कायम रखी थी। आर्मेनिया के साथ रूस की सैन्य साझेदारी है। हालांकि रूस के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। रूस दोनों ही देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है।
आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत का हिस्सा रहे हैं। साल 2016 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष छिड़ा था तो रूस ने एक हफ्ते के भीतर ही दोनों को सीज फायर के लिए मना लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टर्की, क्योंकि टर्की इस जंग की आग में घी का काम कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका और रूस दोनों ही टर्की से चिढ़े हुए हैं।